हाय एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। सो आप देख ही रहे हो न्यूज़ में अचानक से दुबई में फ्लड आ गया है। सो दुबई को हम हमेशा जानते हैं अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई बिल्डिंग्स, हाई राइजेस, स्काई स्क्रैपर्स एंड ऑल्सो डेजर्ट। सो डेजर्ट में आप इस तरीके का फ्लड देख रहे हो, इसका रीजंस क्या है? सो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि दुबई का क्या हाल है। इंडिया में जब कभी फ्लड्स होते हैं ना, तो बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल होते हैं, लेकिन दुबई में चाहे कुछ भी हो, कभी भी फ्लाइट्स कैंसिल नहीं होते या इस तरीके का स्टैंड स्टिल नहीं होता कि पूरा शहर रुक जाए। लेकिन इस बार पूरा शहर रुक गया है। और जब से रिकॉर्ड मेंटेन होने लगा है, मतलब 1949 से, तब से अभी तक ये हाईएस्ट रेनफॉल दुबई में रिकॉर्ड किया गया है। एंड जितनी रेनफॉल दुबई में 2 साल में होती है, उतनी दुबई में 24 आवर्स में रेनफॉल हो चुकी है। इसके साथ साथ ओमान में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ओमान को भी डेजर्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन ओमान में भी बहुत बारिश हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकेशन। लोकेशन क्या है दुबई की? दुबई और ओमान दोनों ही वेस्ट एशिया में है। तो ये है एशिया का मैप, और एशिया के मैप में ये वाला जो पार्ट है, दिस इज वेस्ट एशिया। ओके, सो वेस्ट एशिया में आपको कहाँ मिलेगा दुबई? यहाँ पर। ये है यूएई कंट्री, और यूएई में आप देख पाओगे वेस्ट एशिया। सो हम आ गए अपने वेस्ट एशिया के मैप में। ये आप देख रहे हो, दिस इज द यूएई कंट्री। ठीक है, सो यूएई का जो बॉर्डर्स है वो पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान के साथ है। और अगर आप मैप में यूएई को देखोगे, तो जो दुबई का शहर है वो कहाँ पर है? दिस इज दुबई। ओके, यहाँ पर। तो आप रेड कलर मार्क कर रही हूं मैं, आप देख रहे हो दुबई। और यहाँ पर है दुबई की कैपिटल, विच इज अबू धाबी। और एक और शहर आपको याद रखना है, दैट इज अल आइन। क्यों? क्योंकि अल आइन ओमान के साथ बॉर्डर पे है, और अल आइन का भी हाल दुबई जैसा ही है। सो अल आइन भी न्यूज में है। तो एग्जाम में मैप पॉइंटिंग से या कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो आपको याद रखना है। सो दुबई, अबू धाबी और अल आइन ये सारे यूएई में है, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब चलते हैं इशू पे। सो इशू क्या है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिकॉर्डेड द heaviest rain ever after a severe thunderstorm hit on 15th April, killing at least one person in Dubai and more than 20 persons in Oman. सो दुबई में सब कुछ स्टैंड स्टिल है, बिल्कुल लॉकडाउन जैसे हुआ था कोरोना का, वैसे ही अभी आसार है, सब घर पर बंद है, उस तरीके का आसार है। लेकिन हुआ क्या? व्हाट हैपेंड इन दुबई? 142 मिलीमीटर से भी ज्यादा रेन रिकॉर्ड हुआ, जो कि 1.5-2 साल में दुबई में होता है। ठीक है, और रिकॉर्डेड मोर देन 80 मिलियन विजिटर्स। सो दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो सिर्फ दुबई में आने वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कनेक्टिंग फ्लाइट्स टू यूरोप एंड पूरा मिडिल ईस्ट। दुबई बहुत बड़ा एक हब है, उसका एयरपोर्ट शट डाउन है। तो आप समझ सकते हो वर्ल्ड के ट्रैवल पे कितना इफेक्ट पड़ा होगा। एंड 2023 का डेटा बताता है कि 80 मिलियन विजिटर्स ने विजिट किया था दुबई को इन 2023। ठीक है, अब जानते हैं कि इतने हैवी रेन्स का दुबई में कारण क्या है। देखो, 3-4 बातें न्यूज में आ रही हैं जिसका कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा है कोई, बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट जो लोग कह रहे हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज। दुनिया भर में रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है, और ये हमें दुबई और ओमान में भी देखने को मिला। इंडिया में अगर आपको 2023 की घटना याद है, हर जगह जहां पहले ज्यादा रेनफॉल हुआ करती थी वहां रेनफॉल घट गई, और हर जगह जहां रेनफॉल कम हुआ करती थी वहां रेनफॉल बढ़ गई। ओके, सेम हाल हम दुबई में देख रहे हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है क्लाउड सीडिंग। ओके, यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग होता क्या है? समझ लो बहुत लेमैन लैंग्वेज में कि क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन है। मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो में कि होता कैसे है। सो क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेनफॉल में, तो प्राइमरी जो रीजन है हैवी रेनफॉल का, वो ये भी है कि अरेबियन सी में स्टॉर्म डेवलप हुआ, और वो स्टॉर्म ओमान को टच करते हुए दुबई तक पहुंच गया, मतलब यूएई तक पहुंच गया। सो अरेबियन सी का स्टॉर्म इज वन ऑफ द रीजंस। सेकेंड रीजन बोला जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग, मतलब आर्टिफिशियल रेनफॉल किया गया और वो कंट्रोल से बाहर हो गई। ठीक है, और थर्ड रीजन बोला जा रहा है क्लाइमेट चेंज,
कि क्लाइमेट इतने तेजी से चेंज हो रहा है कि रेनफॉल का जो पैटर्न है वो पूरे दुनिया में ही बदल रहा है। ओके, सो आगे देख लेते हैं इसको, व्हाट इज क्लाउड सीडिंग। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्लाउड सीडिंग इज अ टेक्निक, किस चीज का, दैट इज यूज टू इम्प्रूव प्रेसिपिटेशन। सो इस बात पे ध्यान देना आप, जो एरिया बिल्कुल ही ड्राई है, जहां पर ह्यूमिडिटी जीरो है, वहां क्लाउड सीडिंग काम नहीं करेगा। क्लाउड सीडिंग वहां काम करेगा जहां रेनफॉल बहुत कम है लेकिन उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग करने के लिए ऑलरेडी एयर में मॉइस्चर होना जरूरी है। ठीक है, सो according to the Desert Research Institute, scientists do this by putting tiny particles called nuclei into the atmosphere. So क्या particles inject करते हैं साइंटिस्ट? सिल्वर आयोडाइड। एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखना है, सिल्वर आयोडाइड एंड ड्राई आइस। सो इनको आर्टिफिशियल रेन करने के लिए यूज किया जाता है। ये सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस प्रोवाइड अ बेस फॉर स्नोफ्लेक्स टू फॉर्म। After cloud seeding takes place, the newly formed snow flakes quickly grow and fall from the clouds back to the surface of the earth, participating in the artificial rain. So Middle East में instead of precipitation in the form of snow, आप form of normal precipitation, मतलब रेनफॉल को इससे अंजाम दिया जा सकता है। सो क्लाउड सीडिंग का मेथड चाइना में यूज होता है। क्लाउड सीडिंग का मेथड रिसेंटली दिल्ली में भी यूज किए जाने वाला था। जब दिल्ली की पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन द विंटर सीजन, तो रेनफॉल करके उसको कम किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लाउड सीडिंग। लेकिन अगर विंटर रेनफॉल हो गया तो क्लाउड सीडिंग की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि रेनफॉल जो दुबई में हुआ, क्लाउड सीडिंग उसका सच में कारण था। देखो, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 3 से 4 राउंड फायर किया गया था सिल्वर आयोडाइड का आर्टिफिशियल रेन के लिए, और उसके बाद ये रेनफॉल हुई। लेकिन अगर आप एनालिसिस से समझो तो दुबई में पहले ही वार्निंग आ चुका था। ठीक है, वार्निंग पहले इशू कर दिया गया था कि अरेबियन सी में एक स्टॉर्म डेवलप हुआ है जिसने ओमान को टच किया है और दिखाई दे रहा है कि वो अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर से गुजरेगा, और यूएई का जो पार्ट है वो अरेबियन पेनिनसुला पे ही है। तो अगर क्लाउड सीडिंग से ये इतना बड़ा रेनफॉल हुआ है तो फिर पहले से वार्निंग कैसे इशू हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो कंप्लीट रीजन क्लाउड सीडिंग भी नहीं है, कंप्लीट रीजन अरेबियन सी की स्टॉर्म भी नहीं है, और कंप्लीट रीजन क्लाइमेट चेंज भी नहीं है। ये रेनफॉल तीनों का मिक्सचर है। ठीक है, सो द वर्ल्ड इज कंटिन्यूइंग टू सी मंथ आफ्टर मंथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट, and 2023 was the hottest year globally ever recorded। मैंने अभी बताया 2023 में इंडिया में भी बहुत चेंजेस हमें देखने को मिला था लास्ट मॉनसून में। ठीक है, और पता है जब भी हीट बढ़ जाती है ना, तब भी ओशन सरफेस, रिवर वाटर या लेक से इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, और इवेपोरेशन के बढ़ने से रेनफॉल इंक्रीज हो सकता है। सो ड्राइएस्ट ऑफ द डेजर्ट्स कैन गो वेटेस्ट ऑफ द प्लेसेस, एंड वेटेस्ट ऑफ द प्लेस कैन रिसीव ड्राउट्स। ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। ठीक है, तो दुबई में यही हुआ। और थोड़ा और इसके बारे में अगर आपको बताऊं, क्लाइमेट चेंज के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज द एटमोस्फियर कैन होल्ड 7% मोर मॉइस्चर। तो अगर 7% मोर मॉइस्चर एटमोस्फियर होल्ड कर रही है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रहा है, और ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं का भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है और रेनफॉल पैटर्न भी बदल सकता है, और यही हो सकता है दुबई के साथ हुआ है। तो ना तो पूरा क्लाउड सीडिंग इसका कारण है, ना ही पूरा इसका क्लाइमेट चेंज कारण है, ना ही अरेबियन सी का स्टॉर्म। ठीक है, और एक बात और, डेंजरस जो हो गया स्टॉर्म वो इस वजह से हो गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है, उसकी वजह से दुबई की भी जो एयर की कैपेसिटी है, एटमॉस्फेयर की कैपेसिटी है, वो 7% से ज्यादा बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी को होल्ड करने लायक बन गई है। ठीक है, सो इसीलिए भी रेनफॉल का पैटर्न बहुत चेंज हो गया। ओके, सो ये सारी बातें हमें बताती है कि क्लाउड सीडिंग कहीं ना कहीं कारण है, क्लाइमेट चेंज 50% से भी ज्यादा कारण है, और अरेबियन सी में होने वाला ये स्टॉर्म ये भी कारण है। एंड इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दुबई ने इसको एक हिस्टोरिक इवेंट बोला है, और 1949 से जब से डेटा रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है उसके बाद ये पहला ऐसा इवेंट है जो आप दुबई में इस तरीके से देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर 2-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि दुबई कौन से कंट्री में है, तो आपको आंसर करना है यूएई। यूएई का कैपिटल क्या है? दैट इज अबू धाबी, नॉट यूएई। एक और सिटी के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, अल आइन, वो ओमान के साथ बॉर्डर पे है और उसको भी काफी नुकसान हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। जो यूएई का कंट्री है वो 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था वो सारे वाटर बॉडीज, एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ उन वाटर बॉडीज को। जो वाटर बॉडीज है, पहला है पर्शियन गल्फ और दूसरा है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। और तीसरा आप थोड़ा सा बोल सकते हो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोनों साइड से। लेकिन ज्यादातर जो बॉर्डर बनता है वो पर्शियन गल्फ से और गल्फ ऑफ ओमान से बनता है। और वेस्ट एशिया की ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है यूएई, क्योंकि यूएई को आप देख रहे हो कितने तेजी से ग्रो हो रहा है इन द टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड, एंड पूरी दुनिया की नजर दुबई पे थी। और इतना बड़ा नुकसान यूएई दुबई को हुआ है कि अनदर 1 मंथ और 2 मंथ्स स्टैंड स्टिल पे दुबई रहेगा। और उस तरीके से आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड ट्रेड में जो रुकावट आ सकती है वो आप महसूस यहाँ से कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि व्हाई दुबई इज एक्सपीरियंसिंग सच अ काइंड ऑफ रेनफॉल व्हेन इट इज कंप्लीटली अ डेजर्ट कंट्री। ओके, आई होप समझ में आया होगा इशू। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम में ये पीडीएफ अपलोड होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।